Good morning, dear student. I am Jayashankar Pandey and you are welcome J Career Foundation. हम लोग क्लास 12th का लेसन नंबर 2 ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय ए जी गार्डनर लेसन्स अबाउट फॉर दिस रीडिंग और देखेंगे कि इस लेसन के माध्यम से लेखक हम लोग को क्या बताना चाहता है। आइए हम लोग समय न बर्बाद करते हुए अबाउट द लेसन को स्टार्ट करते हैं। The lesson A Fellow Traveler has been selected from Leaves in Wind। ये कह रहे हैं यह पाठ ए फेलो ट्रेवलर यानी एक सह यात्री लीव इन विंड नामक पाठ से लिया गया है। लीव इन विंड नामक एक पुस्तक है और उस पुस्तक से ए फेलो ट्रेवलर नामक पाठ लिया गया है। इट इज ए फाइन स्पाइसमैन of the personal essay। It is a fine specimen। यह एक अच्छा यात्री है of the personal essay यानी अपने व्यक्तिगत निबंध का। यह मतलब लेखक अच्छा यात्री है अपने व्यक्तिगत निबंध का। The author here describe लेखक यहाँ वर्णन करता है या बताता है How he developed a feeling of affection कि कैसे उसने स्नेह की भावना को विकसित किया यानी स्नेह की भावना को स्वयं में विकसित किया फॉर ए मॉस्किटो यानी एक मॉस्किटो के प्रति यानी एक मॉस्किटो मच्छर के प्रति कैसे उसने अपने स्नेह की भावना को विकसित किया रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रेवलर और उसने उसे एक सह यात्री के रूप में पहचाना एंड ए फेलो मॉर्टल जो एक क्या है नासवान यात्री है साथी है। यानी सबसे पहले उसने क्या किया कि उसने मच्छर के प्रति अपनी स्नेह की भावना को जगाया और मच्छर को अपना सह यात्री मानते हुए जो कि क्या है नासवान है और उसे अपना मित्र माना। आइए हम लोग लेसन चालू करते हैं। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता which of us हम में से कौन got into the carriage first कि कौन सबसे पहले डिब्बे में आया किसमें रेलगाड़ी के डिब्बे में। यानी लेखक कह रहा कि मैं नहीं जानता कि कौन रेलगाड़ी के डिब्बे में आया। Indeed वास्तव में I did not know मैं नहीं जानता He was in the carriage at all for some time कि वह कुछ समय से मेरे साथ है। यानी मैं नहीं जानता कि वह कुछ समय से मेरे साथ है। It was the last train from London to Midland town। It was the last train ये आखिरी रेलगाड़ी है from London to Midland town जो लंदन से मिडलैंड शहर की ओर जाती है ये आखिरी रेलगाड़ी है। ए स्टॉपिंग ट्रेन या एक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी है। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन यह एक आलस की तरह चलने वाली ट्रेन है आलसी ट्रेन है। वन ऑफ दोज ट्रेन्स उनमें से एक रेलगाड़ी which give you an understanding of eternity जो हमें व्यापकता का अनुभव कराती है जो हमें अपने धैर्य का अनुभव कराती है सांत्वना का अनुभव कराती है। It was tolerably full It was tolerably full यह विचित्रता से भरा है। When it start यानी जब यह शुरू हुआ but as we stopped at the Sarven station लेकिन हम पराया हर स्टेशन पर रुकते। The traveler alighted in ones and two और प्रत्येक स्टेशन पर एक या दो यात्री उतरते।
alighted means utarna. And by the time we have left outer ring of London behind, and और by the time उसी समय we had left हमने छोड़ दिया आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, यानी लंदन के बाहरी सीमा को, हमने लंदन के बाहरी सीमा को वहीं पे छोड़ दिया, यानी लंदन की जो सीमा थी उसको हमने वहीं पे छोड़ दिया, यानी हम लोग आगे बढ़ गए. आई वॉज अलोन और रेदर्स आई थॉट आई वॉज अलोन. आई वॉज अलोन और रेदर, मैं सोच रहा था मैं अकेला हूं, यानी आई वॉज अलोन यानी मैं अकेला हूं, और रेदर अन्यथा आई थॉट मैं सोच रहा, आई वॉज अलोन मैं अकेला, यानी मैं अकेला था फिर भी मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अकेला हूं. दिस इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरिज दैट इज ज्वाइल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट. देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, यह एक खुशी, स्वतंत्रता की खुशी का अनुभव है, यहाँ एक स्वतंत्रता की खुशी का अनुभव है. अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज, यानी मैं डिब्बे में क्या था, अकेला, यानी डिब्बे में अकेले होने के कारण मुझे स्वतंत्रता की खुशी का अनुभव हो रहा था. दैट इज ज्वाइल्टिंग नाउजली थ्रू इन द नाइट, यद्यप मैं खुशी से चिल्लाता, यानी मैं खुशी से चिल्ला भी सकता था और उस डिब्बे में कोई नहीं रहा और मैं काफी खुश था. इट इज लिबर्टी एंड रिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रेबल फ्रॉम, इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट, इट इज लिबर्टी यह स्वतंत्र है, एंड और अनरिस्ट्रेंट यानी जिस अनियंत्रित रूप से, इन ए वेरी एग्रेबल फ्रॉम यानी वो अपने आप को बहुत सहज महसूस कर रहा है, यानी लेखक जो है अपने आप को स्वतंत्र और अनियंत्रित रूप से बहुत सहज महसूस कर रहा है. यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आपको जो पसंद है आप कर सकते हो. You can talk to yourself as loud as you please, आप स्वयं से चिल्लाते हुए भी बातें कर सकते हो. कारण क्या है, and no one will hear you, आपको कोई नहीं सुन सकता, यानी आप अपने से स्वयं से चिल्लाते हुए चाहे धीरे से बातें कर सकते हो और आपको सुनने वाला वहां पे कोई नहीं है. You can have, आप कर सकते हो द आर्गुमेंट आउट विथ जोन्स एंड रूल्स हिम टम्पली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए अंडरस्टॉक. यू हैव, आप कर सकते हो द आर्गुमेंट आउट विथ जोन्स एंड रूल, यानी आप नियम कानून को भी तोड़ सकते हो. ट्रम्पली इन द डस्ट यानी किसी भी प्रकार के गलत गैर कानूनी कार्य भी कर सकते हो. विदाउट फियर ऑफ अंडर स्टोक यानी बिना किसी भय के, बिना किसी नियम कानून के भय से आप कोई भी गैर कानूनी या गलत कार्य कर सकते हो. क्यों, क्योंकि आपको देखने वाला वहां पे कोई नहीं था, ये लेखक सोच रहा. यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर को खड़ा कर सकते हो, यानी आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं. एंड नो वन विल सी, नो वन विल सी यू, आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, यानी आपका मन है तो आप सर को नीचे करो, पैर को ऊपर करो और खड़े हो जाओ, आपको कोई देखने वाला नहीं है. You can sing or dance at 2 steps or practice of golf strokes or play marbles on the floor without let or hindrance.
यू कैन सिंग और डांस ए 2 स्टेप, आप 1 या 2 स्टेप गाने गा सकते हो या नृत्य कर सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या आप गोल्फ स्ट्रोक यानी गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर, अथवा आप फर्श पर कंचे खेल सकते हो विदाउट लेट, बिना किसी डर के या बिना किसी अवरोध के। और हाइडेंस, बिना किसी के छिपे, यानी बिना किसी के नजर में आए हुए आप ये सब सारे कार्य कर सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हो और शट बंद भी कर सकते हो। इट विदाउट प्रोवेकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी अवरोध के, यानी बिना किसी अवरोध के आप चाहो तो खिड़की को बंद करो और चाहो तो आप खोल दो। यू कैन ओपन बोथ विंडो और शट बोथ, चाहो तो आप एक साथ खिड़की को खोलो और चाहो तो आप एक साथ खिड़की को बंद कर सकते हो। तो यू कैन ओपन बोथ विंडो और शट बोथ, यानी आप एक साथ खिड़की को खोल सकते हो अथवा बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, चाहे आप उसे खोलने के लिए जा सकते हो। शटिंग देम, चाहे उसे आप बंद करने के लिए भी जा सकते हो। एज दे सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और आप एक प्रकार के स्वतंत्रता का त्योहार मना सकते हो, यानी आपको ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है, और आप चाहो कुछ भी कर सकते हो। चाहो तो आप अपनी आज़ादी के त्योहार को एक प्रकार से मना सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप किसी भी कोने में जा सकते हो जिसे आप चुनो। एंड और ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और आप सभी कोनों में बारी बारी से जा सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि हमारा जिधर मन कहे उधर जा सकते हैं। यानी ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, यानी सभी कोनों में आप जा सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑफ द cousin and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the hurt of Dora herself. You can lie at full length of cousin, आप पूर्ण रूप से पूरी लंबाई में अपने आप को फैला सकते हो, यानी अगर आपका मन है कि हम फैल जाएं तो आप फैल सकते हो। तो यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कजिन, यानी आप पूर्ण रूप से फैल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और आप नियम को तोड़ने का आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, और स्वयं आप डोरा के नियम को भी तोड़ सकते हो, यानी आपके लिए संभव है कि आप डोरा के नियम को भी तोड़ सकते हो। डोरा का फुल फॉर्म आप लोग को जानते हैं या नहीं जानते तो उसको हम बता रहे हैं। डोरा का मतलब है डिफेंस ऑफ रिलेम एक्ट। तो वही इसमें लिखा है कि आप किसी भी नियम कानून को तोड़ सकते हो, आप गैर कानूनी कार्य कर सकते हो, आप डोरा के नियमों को भी तोड़ने में सफल हो सकते हो, और आपको वहां पे कोई रोकने वाला नहीं है। विल नॉट नो, यानी मैं नहीं जानता। दैट की हर हार्ट इज ब्रोकन, कि मैं नहीं जानता कि मैंने उसके नियम को तोड़ा। यू हैव स्केप इवेंट डोरा, यानी आप
उस डोरा के नियम का नियम को आप तोड़ सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि यू कैन हैव स्केप्ड इवेंट डोरा, या आप डोरा के नियम को नहीं मान सकते हो, यानी आपके मन में जो आए आप कर सकते हो। आगे है वन नाइट, सॉरी, ऑन दिस नाइट, उसी रात्रि, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, मैंने उस रात ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसी कोई भी चीज नहीं की। दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, ये कह रहे आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, मैंने ऐसी कोई भी चीजें नहीं की उस रात्रि। दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, यानी वह ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए जो क्या हो, कोई अक्योर हो, काफी उच्च हो, मैंने कोई ऐसे उच्च कार्य या ऐसे कुछ अन्य कार्य नहीं किए। व्हाट आई डिड, मैंने किया क्या, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, यानी उससे भी अधिक साधारण, मैंने उससे भी अधिक साधारण कार्य किया, मैंने कोई अलग चीज नहीं की, मैंने कोई अलग कार्य नहीं किया, और उससे भी बदतर साधारण कार्य किए। क्या साधारण है देखिएगा, when the last of my fellow passenger had gone, यानी जब मेरा आखिरी सहयात्री भी चला गया, मेरा आखिरी साथी भी चला गया। I put down my paper, मैंने अपने पेपर को रख दिया। Stretched my arm and my legs, मैंने अपने पैर और अपने हाथ को फैलाया। Stood up, खड़ा हो गया। And looked out of the window on the calm summer night, looked out of the window, मैंने खिड़की के बाहर देखा, यानी मैंने खिड़की के बाहर देखा। ऑन द काम मतलब शांत, समर नाइट यानी ग्रीष्म रात, यानी मैंने खिड़की के बाहर शांत ग्रीष्म रात्रि को देखा। थ्रू व्हिच आई वाज जर्निंग, जिसमें कि मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग, मैंने ध्यान दिया। द पेल रिमेनिंग्स ऑन द डे दैट लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, तो उसने ध्यान दिया कि उत्तर आकाश की तरफ अभी भी दिन का पीलापन था, यानी सांझ का समय था और धीरे धीरे रात्रि का समय हो रहा था, और लेखक ने खिड़की के बाहर उस दृश्य को देखा जो उत्तर की तरफ था। क्रॉस्ड द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, क्रॉस द कैरेज, उसने डिब्बे को पार किया, यानी एक डिब्बे से वो दूसरे डिब्बे की तरफ गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और उसने दूसरे अन्य खिड़की के बाहर देखा, यानी उसने क्या किया कि ये सब मसला देखा, तो फिर वहां से उठा और दूसरे डिब्बे में गया, दूसरे डिब्बे के खिड़की की तरफ, और वहां पे उसने वहां से बाहर देखा। क्या देख रहा है, उसके बाद करता क्या है, लिट ए सिगरेट, सेट डाउन, बिगेन टू रीड अगेन। लिट ए सिगरेट, उसने सिगरेट को जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड, और फिर पढ़ना चालू कर दिया। इट वॉज देम, यह तब था, दैट कि आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो पार्टनर, फेलो ट्रेवलर, मुझे यह एहसास होने लगा था अपने सहयात्री के बारे में, यानी आई बिकम अवेयर, यानी मुझे जानकारी हो रही थी ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मेरे सहयात्री की, यानी मेरे सहयात्री के बारे में मुझे उस समय जानकारी या मुझे अनुभव हो रहा था। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंग्स निपी इंट्रिप्टेड इंसेक्ट, ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था जिसके पास क्या है, विंग्स, पंख हैं,
निपी यानी धारदार, तेज, इंट्रेप्ट इंसेक्ट यानी धूर्त, धूर्त कीड़ा मकोड़ा, यानी यह एक पंख वाला तेज धूर्त कीड़ा मकोड़ा था उनमें से एक। दैट वी कॉल वैगली मॉस्किटो, जिसे हम लोग साधारण तौर पर मॉस्किटो यानी मच्छर के नाम से पुकारते हैं। ये कह रहे उनमें से वह एक था जिसके पास पंख धार यानी तेज था और वो धूर्त कीड़ा मकोड़ा था जिसको हम लोग साधारण तौर पर क्या बुलाते हैं, मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपनी नाक से उसे उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और वह उसने क्या किया, डिब्बे का एक चक्कर लगा दिया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, उसने तीनों दिशाएं यानी उसने त्रिविमीय चीजों का निरीक्षण किया। इन्वेस्टिगेटेड का मतलब होता है निरीक्षण करना, डायमेंशन मीन्स बीमाएं या दिशाएं, यानी उसने 3 दिशाओं का अवलोकन किया। विजिटेड इच विंडो, और एक खिड़की पर गया। फ्लटरिंग राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ मरड़ाया। डिसाइड, उसने निर्णय लिया। दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, यानी वहां पे कोई रुचिकर चीज नहीं थी। एज दैट लार्ज एनिमल इन कॉर्नर, यानी वो बड़े जानवर की अपेक्षा वहां पे कोई रुचिकर चीज नहीं थी। और वो बड़ा जानवर कौन है, आपका लेखक। क्यों? क्योंकि मच्छर वो छोटा होता है और इंसान बड़ा होता है, तो मच्छर के लिए हम लोग एक प्रकार से क्या है, जानवर। एंड हैड ए लुक ऑफ माई नेक, और वो मेरे गर्दन की तरफ देख रहा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक का अध्ययन करेंगे और आने वाले वीडियो में आप लोग को हम इस लेसन के आगे ले जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो फॉर मीट। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस योर चैनल जय कैरियर फाउंडेशन। एंड आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार कीजिए कि जय कैरियर फाउंडेशन में अब इंग्लिश क्लास 10th और 12th का भी चल रहा है, क्योंकि आप लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। तो इसको देखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश में रहें और आप लोग का भी एक जुड़ाव होना चाहिए हम लोगों से, और ये जुड़ाव बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो फॉर मीट। थैंक यू and thank you for this video.